हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, उस समय नेपाल के जो पूर्व वित्त मंत्री है बरसमन पुन, उन्होंने नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है कि नेपाल के पास एक ऐसा फील्ड है जिसमें नेपाल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है, और इस फील्ड में नेपाल अब किसी भी देश के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों उन्होंने नेपाल देश की कुछ कमजोरियों को बताया है और उन्होंने बताया है कि नेपाल को अब किस फील्ड में थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि नेपाल पूरी तरह से मजबूत बन सके, नेपाल पूरी तरह से विकास कर सके। उन्होंने कुछ नेपाल की कमजोरियां भी बताया है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेपाल किस फील्ड में पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बन चुका है, इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, नेपाल में सीपीएन माओवादी सेंटर के नेता और पूर्व वित्त मंत्री बरसमन पुन ने कहा है कि नेपाल सरकार को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल में कुछ छूट देनी चाहिए, यानी नेपाल सरकार को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए और नेपाल को इलेक्ट्रॉनिक मामले में थोड़ा डेवलपमेंट करना चाहिए ताकि नेपाल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज़्यादा उपयोग कर सके। क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा है कि नेपाल अब बिजली के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर देश बन चुका है, यानी अब नेपाल के अंदर इतनी बिजली का उत्पादन हो रहा है कि इसके चलते नेपाल अपनी घरेलू आवश्यकता पूरी कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नेपाल में ज़्यादा परमिशन देनी चाहिए। जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उसका उपयोग अब नेपाल में बढ़ना चाहिए और उसका उपयोग करने के लिए लोगों को पूरी तरह से छूट देनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों उन्होंने खास तौर से रसोई घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें उपयोग में ली जाती है उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर हम रसोई घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इससे पेट्रोलियम और गैस के उपयोग में हमें काफ़ी बचत होने वाली है और न ही हमें गैस बाहरी देशों से आयात करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास पर्याप्त बिजली है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अगर हम पेट्रोलियम और गैस का आयात कम करेंगे, अगर बाहरी देशों से हमें इसको कम खरीदेंगे तो इससे हमारी विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति में भी काफ़ी सुधार आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों पुन ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो उसमें विदेशी कर्ज नेपाल पर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और ये एक प्रकार से दोगुना हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ये मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंताजनक बात है। 5 साल पहले विदेशी कर्ज नेपाल के अंदर 9 ट्रिलियन था, लेकिन अब यह 100% बढ़कर 18 ट्रिलियन हो चुका है। दोस्तों उन्होंने आगे कहा है कि 5 साल पहले नेपाल का विदेशी कर्ज 500 अरब रुपए के बराबर था और उन्होंने कहा है कि नेपाल की जीडीपी का 40% हिस्सा विदेशी ऋण के ब्याज में जा रहा है या फिर जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, ये नेपाल के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इससे नेपाल की अर्थव्यवस्था संकट में आ सकती है। क्योंकि नेपाल की जीडीपी का अगर 40% हिस्सा विदेशी ऋण के ब्याज में जा रहा है तो फिर नेपाल की अर्थव्यवस्था पर जरूर संकट मंडराने लगेगा। उन्होंने कहा है कि जीडीपी की तुलना में अधिक विदेशी ब्याज भुगतान के कारण ही श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है और इससे नेपाल को सबक लेना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में अगर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है तो इसका मुख्य कारण है विदेशी ऋण में वृद्धि होना। और दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर हमें नेपाल की अर्थव्यवस्था को बचाए रखना है, नेपाल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, तो फिर हमें नेपाल की कृषि पर ध्यान देना चाहिए और नेपाल की कृषि में हमें रोजगार के अवसर भी देने चाहिए और नेपाल की कृषि को हमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि नेपाल की कृषि एकमात्र ऐसा फील्ड है जो नेपाल की अर्थव्यवस्था में तुरंत सुधार कर सकता है। इसलिए हमें नेपाल की कृषि को प्राथमिकता देनी चाहिए और लोगों को कृषि करने के लिए थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन करना चाहिए और नेपाल सरकार को नेपाल के किसानों का कुछ सहयोग भी करना चाहिए, तभी जाकर नेपाल की कृषि को बढ़ावा मिलेगा और इससे नेपाल की आर्थिक स्थिति में भी हमें बहुत ही ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। और दोस्तों उन्होंने खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास पर्याप्त बिजली है और बिजली के लिए हम किसी भी देश पर अब निर्भर नहीं रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर थोड़ी छूट भी देनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने के लिए बढ़ावा भी देना चाहिए।
और आयात की बजाय हमें उत्पादन पर जोर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें आयात को कम करना चाहिए और नेपाल के अंदर उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए, यानी नेपाल के अंदर ही हमें उत्पादन कार्य भी शुरू करना चाहिए, जिससे नेपाल के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार में भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी। उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी अगर हम आयात कम करेंगे और नेपाल के अंदर ही हमें चीज़ों का निर्माण करना चाहिए। जिस प्रकार नेपाल ने हाइड्रो पावर प्लांट की मदद से बिजली का उत्पादन कार्य शुरू कर रखा है और नेपाल के अंदर अब पर्याप्त बिजली उत्पादित हो रही है, उसी प्रकार हमें अन्य चीजों के भी उत्पादन पर जोर देना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार अब हमें बिजली के लिए किसी भी देश पर डिपेंड नहीं रहे हैं और बिजली में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, इसी प्रकार अगर हम धीरे धीरे करके हर फील्ड को मजबूत करेंगे तो नेपाल एक दिन धीरे धीरे करके हर फील्ड में आत्मनिर्भर बन जाएगा। फिर नेपाल को किसी भी देश के सामने किसी भी चीज़ के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और नेपाल पूरी तरह से आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। तो सच में दोस्तों, नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री ने नेपाल देश के विकास के लिए बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताई है और किन मुद्दों पर हमें जोर देना चाहिए, इस पर उन्होंने खुलकर चर्चा की है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और नेपाल की ऐसी ही सबसे शानदार और यूनिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।